मङ्गलं पार्वतीपुत्र मङ्गलाय तनोगणः। ॐ मङ्गलमूर्तये नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणता स्मृता। ओम मंगलमूर्ते नमः। धन्यवाद। भला यार म्यूट। बहुत ही जी, कौन बोल रहा है? धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बढ़िया प्रार्थना। अंकित तिवारी जी, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। अंकित तिवारी जी, क्या समस्या है आपको? अंकित, उसको टच कीजिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। जो जिस तरह बोल रहे हैं वो कीजिए तो हो सकता है आप अनम्यूट हो पाए, नहीं तो फिर और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अनम्यूट नहीं कर सकते आपको। करिए आप। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भगवान। अंकित तिवारी जी हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए। उस फॉल्ट आपके यहाँ से परमानेंट है भैया, आप अपनी माइक को सही करिए। अंकित तिवारी और अखिलेश शर्मा। अच्छा, आप अपने यहाँ से म्यूट अनम्यूट करिए। आपके यहाँ भी समस्या है तो अपनी माइक को सही करिए। हमारे यहाँ से सब अनम्यूट है, किसी प्रकार का वो नहीं है। ठीक है, चलिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मेरी आवाज आ रही है भगवान? जी गुरु जी। जी गुरु जी। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। राधे राधे। आज संख्या बहुत कम है भाई, क्या बात है? 8:40 होने जा रहे हैं, अभी तक लोग गायब है। जी गुरु जी, प्रणाम हो गया गुरु जी। बड़ी मुश्किल से गुरु जी माइक ऑन हुआ है। सेटिंग में फॉल्ट रही होगी भैया, जैसे आपका हुआ है। जिनका नहीं होता आप उसको बता दीजिए, ऐसे करिए आप। जी 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 गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। जी भगवान। पवन जी, पवन, पवन जी, कहाँ चले जा रहे हो भाई? कहीं नहीं गुरु जी, हम तो यही हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज मेरी नहीं आ रही आवाज गुरु जी? क्लियर है? कक्षा आ रही है बिल्कुल कक्षा शुरू किया जाए। आ रही है। आवाज क्लियर है ना? जी गुरु जी, आज साफ है आवाज।
करें ऐसे ही पार कौशिक हो जी जाए तो ज्यादा बेहतर है। पवन जी, नीरज जी आ गए क्या? गुरु जी ये हाँ भगवान। अभी ये नीरज कौशिक जी को आपने इन नहीं किया क्या? नीरज कौशिक जी को इन कर दिया है भैया, हम काहे बदे उनको मना करेंगे। वो बोल मेरे रहे यहाँ हैं से मैं कोई अकेला, किसी को, कोई आया ही नहीं। अरे ऐसा कैसे है, अभी तो कक्षा चालू हो गई है, कहाँ अकेले हैं वो। वही तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि यहाँ कक्षा शुरू है, हम लोग शुरू करने वाले हैं, बोले आप कहाँ हो, आ ही नहीं रहे हो। हो सकता कौशिक है जी गूगल मीट अच्छा पे कहीं और कहीं कुछ तो नहीं खुला हुआ है, लेकिन कक्षा तो इसी पे चल रही है और लिंक वही है। नीरज जुड़े तो है नीरज? अच्छा जी नीरज शर्मा तो नहीं है वो, एक नीरज जुड़े हुए हैं भाई। नीरज शर्मा है गुरु जी, वो दूसरे हैं। एक मिनट गुरु। अच्छा राधे राधे। आवाज आ रही है क्या गुरुदेव? हाँ भगवान आ रही है, बताइए शिवंकर जी, कि कुछ कर कहना जाने है? के बाद एंट्री में समस्या हो रही है। भगवान नेटवर्क की प्रॉब्लम, अगर आपके यहाँ नेटवर्क फॉल्ट होगा तो दिक्कत होगी, इस पे नेटवर्क सही होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे यहाँ भी जब नेटवर्क दिक्कत होता है तो कक्षा में डिस्टरबेंस हो रहा है, बाकी चीजें अच्छी हैं, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भगवान। मेरी आवाज क्लियर हो तो हम कक्षा शुरू करें। जी गुरु आ जी रही है जरूर गुरुदेव, जरूर। आवाज आ रही जी भगवान। जी आ रही है आवाज। बिल्कुल। हम लोग कक्षा आज शुरू करते हैं। आज से हम लोगों का प्रकरण है नक्षत्र प्रकरण। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमें बहुत ज्यादा नक्षत्रों के बारे में नहीं बताना है। नक्षत्रों को आप लोग भली भांति से जानते हैं, लेकिन वास्तु के अंतर्गत हमें नक्षत्रों में जिन चीजों की आवश्यकता है वह चीजें बताना हमारा काम है। तो हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को उन चीजों से अवगत कराएं। अभी भी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लास में जुड़ने की, नए लोग एंट्री मांग रहे हैं, कहाँ से एंट्री दें? अब 100 की संख्या पार हो चुकी है, 46। एक चीज बता रहे हैं, अभी तक जिन लोगों ने कक्षा रेगुलर नहीं की है, लगातार अब तक एब्सेंट हैं, आज उनको कक्षा से रिमूव कर दिया जाएगा। वो रेस्ट करें, क्योंकि कक्षा में सिर्फ संख्या बढ़ाने के बाद 100 की संख्या पूरी हो चुकी है, लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और ये लोग जुड़ के सब गायब हैं। क्यों पवन? जी गुरु जी उनमें से एक कौशिक जी भी होंगे रिक्वेस्ट के लिए। नहीं, वो एंट्री का रिक्वेस्ट, जिनका जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको अंदर आने के लिए एंट्री की जरूरत नहीं है, वो कक्षा में आ सकते हैं। उनसे जी 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 उनसे बोलिए वो कट करके फिर से जुड़े, कक्षा में आ जाएंगे। उनको मैसेज गुरु जी करिए। बोला हूँ। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं। है ना क्या हुआ भगवान? गुरुजी, ये बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं ना नए? भैया पता नहीं आपका क्या विषय है नहीं है आप। वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। कक्षा में विलंब मत कराइए, 8:45 हो गया। मैं 9:30 बजे कक्षा बंद करूंगा, इसलिए कक्षा नेटवर्क ठीक ठाक है, काम की काम करें हम लोग। देखिए, आप सभी लोग नक्षत्रों के बारे में भली भांति पहले से पूर्व से परिचित हैं। मैं नक्षत्रों के बारे में वही चीजें बताऊंगा जिनकी हमें बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग इसमें देखते क्या है, नक्षत्रों में नक्षत्रों के नाम कौन कौन से नक्षत्र हैं, मैं इसमें और डिटेल आपको बताता चलूंगा। अभी हम लोग इनके कुछ सामान्य से परिचय हम लोग अच्छी भली भांति से समझ लें, जो सामान्य सा परिचय है नक्षत्रों का। मेरी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिलहाल हम लोग सीधा सीधा, जहां दिक्कत होगी आप लोग बोल दीजिएगा।
ठीक है पवन, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी गुरु जी जरूर। हम सीधा बात करते हैं नक्षत्र की। पहले तो ये समझिए कि नक्षत्र है क्या, नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहला प्रमुख हम लोगों का जो है नक्षत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ। नक्षत्र आप लोग बहुत सब सुने हैं, लेकिन नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ कोई जानता है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताए। बोलिए भगवान, आवाज आ रही है ना? शास्त्र में इनको जो है उसकी चंद्रमा की पत्नी भी बताया गया है नक्षत्रों को। मैंने पूछा शब्द, प्रश्न सुना करिए, नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? नक्षत्र शब्द जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? देखिए अब चलिए हम प्रश्न के सीधा सीधा हम व्याख्या करते हुए चलते हैं। नक्षत्र जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। उसकी व्याख्या जब की जाती है तो उसके अंतर्गत एक पुस्तक है ज्योतिष कौमुदी, जिसमें नक्षत्र विचार बहुत सुंदर दिया हुआ है। उन्होंने बताया है कि नक्षत्र को सीधे शब्दों में कह सकते हैं न क्षरति न सरति इति नक्षत्र। जो न हिले न चले वही नक्षत्र है। कुछ विद्वान नक्षत्र का अर्थ लगाया करते हैं, नक्ष माने पहुंचना और त्र माने चौकसी, चौकसी के साथ किसी स्थान पर पहुंचना ही नक्षत्र कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में जब नक्षत्र को हम कहते हैं तो उसे कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। ठीक है, चीनी भाषा में जो ज्योतिषी है नक्षत्र को सीओ शब्द कहते हैं, जबकि अरबी भाषा में इसे नजूमी शब्द से इंगित किया जाता है। नजूमी का मतलब होता है मनाजिल, जिसे मंजिल शब्द को आप समझ सकते हैं ना। मंजिल, मंजिल माने स्थान, गंतव्य पे पहुंचने का मुख्य स्थान, वही जो है वह नक्षत्र है। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में न क्षरति न सरति इति नक्षत्र, जो न हिले न चले वही नक्षत्र है। कुछ लोग आज नए जुड़े हुए होंगे, इसलिए मैं नक्षत्र की एक संक्षिप्त सी व्याख्या करते हुए मैं नक्षत्र की तरफ आगे बढ़ूंगा। नक्षत्र की व्याख्या बस इतनी करनी है, ये नक्षत्र क्या है। देखिए, जब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर जो पृथ्वी का परिक्रमा करता है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के बाहरी सतह पे बाहर बाहर वह परिक्रमा करता है, अंडाकार घूमता है। तो जब वह अंडाकार घूमता है तो घूमने में बहुत से तारा उसके मार्ग में मिलते हैं, बहुत सी ताराएं हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख तारा हैं, कुछ वह प्रमुख तारा प्रमुख स्थान पर एक समानांतर दूरी पे वह स्थित है। समानांतर दूरी क्यों? क्योंकि हर एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच की दूरी 13 अंश 20 कला है। जैसे हम अपने स्थान से किसी स्थान पर जाते हैं, बात समझ में आ रही है कि प्रेजेंटेशन करके बताऊं? आ रही है गुरु जी, समझ में आ रही है। जैसे हम अपने घर से निकलते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए, मान लो मुझे यहां से 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी है। तो उस 50 किलोमीटर के दूरी चलने के बीच में कुछ निश्चित समानांतर पे कुछ दूरियों पे कुछ मार्केट, कुछ बाजार बने हुए हैं। ऐसे ही यह हमारा जो समस्त भचक्र है, जो समस्त मंडल है, इस समस्त मंडल के मध्य में पृथ्वी है और उस जो तारे चारों तरफ विद्यमान है, तो वह जब चंद्रमा पूरा एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर घूमता है, तो पूरे वृत्त को हम लोग 360 अंश कहते हैं। और उसी वृत्त के बीच में समान दूरियों पे कुछ नक्षत्र, कुछ स्थान है जिन्हें वह स्थित है, वो हिलते डुलते नहीं है, न क्षरति न सरति, न तो वह हिलते हैं न डुलते हैं, अपने स्थान पर है। तो चंद्रमा जब उस स्थान पर पहुंचता है तो उस स्थान से अगले नक्षत्र, जैसे मान को चलो कि चंद्रमा अश्विनी से अपनी यात्रा प्रारंभ किया, तो अश्विनी नक्षत्र से वह भरणी नक्षत्र तक जाएगा। इसके बीच में उसे 13 अंश 20 कला चलना पड़ेगा। जैसे हम किलोमीटर में अपनी दूरी को नापते हैं, ऐसे ही चंद्रमा की दूरी अंश और कला के बीच में हम नापते हैं। तो 13 अंश 20 कला तक जाएगा।
अब इन 13 अंश 20 कला, दो नक्षत्रों के बीच में जितना वो चलता है, इसमें भी 4 भाग कर दिए जाते हैं। 3 अंश 20 कला का एक भाग, 3 अंश 20 कला का एक भाग, 3 अंश 20 कला का एक, पुनः 3 अंश 20 कला का एक। तो 4 भागों में, अर्थात जैसे हमारे और गंतव्य के बीच में जो मार्केट बचा, उसके बीच में छोटे छोटे 4 मार्केट और बन गए, जो उसी प्रमुख मार्केट के नाम से, बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। बस यही चीजें यहाँ पर भी है। या इसे समझे कि एक बाजार से दूसरे बाजार के बीच में 4 छोटे छोटे दुकान हैं, उसी व्यक्ति के हैं, उसी के हैं चारों, तो वो समान समान दूरी पे उसने स्थापित कर दिया। ऐसे ये नक्षत्र हैं, ये 4 भागों में, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच की दूरी 13 अंश 20 कला होती है, वह 4 भागों में विभाजित है, जो 3 अंश 20 कला का एक भाग हुआ। इस प्रकार से एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच की दूरी को 4 भागों में हम विभाजित करते हैं। ये नक्षत्र हैं क्या, इसको समझिए। ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा करते हैं हम लोग, तारों के समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं ना? जी जानते हैं, बिल्कुल भगवान। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। कंफर्म है कि कुछ बोलिए भाई, आगे कुछ बोलेंगे तो हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तुरंत। जी गुरुजी। जी गुरुजी कंफर्म। यह जो भचक्र है, इसी को हम क्रांति वृत्त भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, क्रांति वृत्त। भचक्र को ही क्रांति वृत्त भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब देखिए, यहां पर ध्यान देने की चीज है। बोर्ड पे बताओ गुरुजी। बोर्ड पे बताएं? हाँ गुरुजी। जी गुरुजी। बिल्कुल, मैं बोर्ड पे ही बताता हूं। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है भगवान? जी गुरुजी। ये पृथ्वी है, ये चारों तरफ नक्षत्र, ये चारों तरफ घूम रही है चंद्रमा। अब ये पृथ्वी का पूरा मंडल है, इसी के बाहर ये चंद्रमा घूमती चली जा रही है, ये चंद्रमा चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब इसी में ये मान लो यहाँ पे अश्विनी, यहाँ पे भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ऐसे मृगशिरा, ऐसे ऐसे सभी नक्षत्र, 2700 नक्षत्र अभी नाम नोट करा देंगे, जगह जगह पे विराजमान है, ठीक है। ये 27 नक्षत्र इसी चक्र पे विराजमान है। अब जब ये चंद्रमा चलता है तो मान के चलिए कि सर्वप्रथम वो इस स्थान पे है, अब यहां से उसको इस स्थान पर जाना है, तो इसके बीच में उसे चलना होगा 13 अंश 20 कला, उसको चलना होगा 13 अंश 20 कला। अब इसके बीच में 4 भाग और बन जाते हैं, इसके बीच में 4 भाग हो जाते हैं, ठीक है। ये 4 भाग है इसके बीच में, तो 13 अंश 20 कला में जब हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला। तो 3 अंश 20 कला में यह एक भाग होता है। क्लियर है ये बात? जी जी गुरुजी। बस इतना ही है इसमें, और बाकी तो कुछ समझना है नहीं। अब हम याद करना हमें क्या है, यही जो चक्र है, इसी चक्र को क्रांति वृत्त या भचक्र कहा जाता है। अब ये इसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी पूरे सूर्य के सहित पूरा चक्कर लगाती है,
यह अपने सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है और साथ ही साथ चंद्रमा इसकी परिक्रमा करता चला जाता है। यही हमारा भचक्र है और इस हम क्रांति वृत्त भी कहते हैं। कोई समस्या? नहीं गुरु। क्या कहते जय हैं गुरुजी? भगवान। कांति कांति चक्र क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त। ठीक भगवान, ठीक है प्रभु। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी अब गुरु जी। यह अब हमको ये देखना है, नक्षत्रों के बाद एक शब्द और आता है राशियां। अब ये मैंने कितने स्थान आपको बताए? टोटल कितने स्थान बताए? 27। कितने 27। स्थान हैं? ये 27। नक्षत्रों की संख्या है। हाँ, ये नक्षत्रों की संख्या 27 है। लेकिन एक चीज इसमें और आ जाती है, जुड़ जाती है। वह जुड़ती क्या है? इसमें एक स्थान और है जो कम प्रसिद्धि पाया, लेकिन वह विराजमान है, जिसे अभिजित नक्षत्र कहा जाता है। कौन सा नक्षत्र? अभिजित। तो ये 27 हो गए। हाँ, ये 27 और अभिजित को लेके 28 हो गए। कितने नक्षत्र हो गए सब? 28। 28 गुरु जी। हाँ, अब इन 28 के नाम पहले नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन 28 नक्षत्रों के नाम नोट करिए फटाक से। अच्छा, नाम के साथ साथ 3 चीज साथ साथ लिखा देते हैं, बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। नाम के साथ साथ नक्षत्रों को पूरा लिखा दें क्या एक साथ में? देवता भी फिर लिखा चर्चा जाए करें। गुरुजी। जी गुरु जी। हाँ, देवता, स्वामी, अवकहड़ा, गढ़, योनि, नाड़ी सब लिखा देते हैं। वो ज्यादा तो अच्छा एक रहेगा ही गुरु साथ जी। में सारा काम हो जाएगा। ऐसा करिए आप लोग, 7 खाना बना लीजिए। कितना टोटल खाना 7 गुरुजी? खाना 7। आप लोग बना लीजिए, 7 कॉलम बना लीजिए। इसको तकिया दे दीजिए। 7 कॉलम आप लोग बना लीजिए। गुरुजी 7 कॉलम के ऊपर से नाम बता दें हम साइज के हिसाब से। हाँ, साइज के हिसाब से आप नाम नोट कर लीजिए। 7 कॉलम में सबसे पहले तो होगा नक्षत्र, उसके बाद देवता, उसके बाद तारा, उसके बाद अवकहड़ा, अवकहड़ा, गण, योनि, नाड़ी। गण के बाद गुरुजी योनि। हाँ, गण, योनि, नाड़ी। वैसे पंचांगों में ये चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको ये चीजें पंचांगों में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। हो जाए तो बताइएगा, बोलना शुरू करें। जी गुरुजी, शुरू कीजिए। जी गुरुजी। चलिए, पहले लिखिए अश्विनी, नक्षत्र में लिखिए अश्विनी। देवता है अश्विनी कुमार। तारा 3, तारा 3, 3। 3, हाँ 3, 1 2 3, तारा 3। अवकहड़ा चूचे चोला, चूचे चोला। गण है देव,
योनि अश्व और नाड़ी है आदि, और नाड़ी है आदि। ये हो गया भगवान। अच्छा, इनका देवता भी गुरुजी। लिखाना था ना, इनके देवता भी बताने हैं ना। जी देवता गुरु जी गुरुजी। जी अश्विनी कुमार। देवता तो दिया अश्विनी कुमार बताएंगे। अच्छा, देवता बता दिया अश्विनी कुमार, बहुत सुंदर। ग्रह स्वामी अलग है। इसमें हाँ, इनका अरे भाई एक तो चीज छूट गया, इनका वर्ण और वच्य भी लिख लेना चाहिए था। वर्ण लिख लो बस। नहीं, चलिए वर्ण बाद में बताएंगे, छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे बता देंगे हम। छोड़िए, जितना लिखा रहे बस उतना ही लिखिए। अश्विनी हो गया। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अश्विनी के बाद लिखिए भरणी। भरणी, इनके देवता है यमराज। ताराएं हैं 3। इनका अवकहड़ा है ली लू ले लो। ली लू ले लो। गण है मनुष्य। योनि है गज। और नाड़ी है मध्य। और नाड़ी है मध्य। ठीक है भगवान। जी प्रभु। तीसरा लिखिए कृत्तिका। तीसरा लिखिए कृत्तिका। बोले। जी जी प्रभु। देवता है देवता है अग्नि। देवता है अग्नि। तारा है 6। इनका अवकहड़ा है अ ई उ ए। अ ई उ ए। गण है राक्षस। योनि है मेख। योनि गुरुजी। मेख मेख, कहीं कहीं छाग भी लिखा आता है। मेघ माने भेड़ा, छाग माने बकरा। दोनों कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब निकलता है। और नाड़ी है अंत्य। नाड़ी हमेशा याद रखना, नाड़ी इसी क्रम में चलती है। आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत, अंत्य मध्य आदि। ये 9 बार में पूरा चल जाते हैं। इसका ये चलने का क्रम है। ठीक है भगवान। जी जी प्रभु। रोहिणी। जी गुरुजी। एक मिनट, बस एक सेकंड। चलिए रोहिणी लिखिए।
थोड़ा सा घर की भी जिम्मेदारियां हैं साथ साथ ना, वो भी सीखना पड़ रहा है। रोहिणी लिखिए, देवता है ब्रह्मा, तारा है 5, अवकाड़ा है ओ वा वी वो। बात नहीं आ रही। कहाँ से आवाज आएगी? साथ साथ सभी लोग जो है वो माइक को अनम्यूट करेंगे तो फिर आवाज कहाँ से हमारी आएगी? देखिए, माइक सभी लोग म्यूट करके रखेंगे, आवाज निश्चित आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आवाज आ रही है, लेकिन माइक जब अनम्यूट होगा तो फिर ये समस्या बनी रहेगी। फिर इस समस्या का निदान फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्ट्रिक्ट होना नहीं चाह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग अपने विवेक से ही इन चीजों को लें। चलिए, रोहिणी के लिखिए, ओ वा वी वू। प्रभु एक बार तारा बता दीजिए। तारा, रोहिणी की 5 ताराएं हैं। रोहिणी देवता है ब्रह्मा, तारा 5, अवकाड़ा है ओ वा वी वू। गण है मनुष्य, योनि है सर्प, नाड़ी है अंत्य। मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र, देवता है चंद्रमा, तारा है 3। ये तारा आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे गुरुजी। 3 तारा से मिलकर गुरुजी मृगशिरा नक्षत्र बनता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ये जो तारा है वह कितने ताराओं का समूह है, कितने ताराओं का समूह है। उसी की जैसे कृत्तिका में 6 तारा है, रोहिणी में 5 है, अश्विनी में 3 है, भरणी में 3 है, शतभिखा में 100 है, मूल में 11 है और रेवती में 32 है। तो ऐसे ताराओं के समूह को मिला करके जो बना है वही तारा की संख्या बता रहे, कितने तारा मिलके ये बनाए। ठीक है बेटे? गुरुजी, 3 के 4 हिस्से कैसे होंगे? है? गुरुजी, 3 के भी आगे 4 हिस्से करने ना, 3 डिग्री 20 मिनट, वो कैसे होंगे? वो मैं आगे बता रहा हूं कैसे होंगे। अभी आप, ये ताराओं की संख्या है, संख्या को पढ़िए अभी, फिर वो मैं बताऊंगा। गुरुजी, बोर्ड पे बता दो। गुरुजी रोहिणी की नाड़ी क्या है? रुकिए रुकिए भगवान, मैं पुस्तक मंगाता हूँ फिर बताता हूँ। सानू, वहां से वो पुस्तक लेते आओ तो, मुहूर्त चिंतामणि। रुको, मैं फोटो खींच के मैं अभी समझाता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। देखो, वहां मुहूर्त चिंतामणि पड़ी है। एक मिनट, मैं पुस्तक मंगाता हूँ, मैं मंगा के मैं आपको बताता हूँ, वो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। मंगा के मैं प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। ऐसे लिखाने में पूरा समय इसी में निकल जाएगा। ठीक है ना? एक मिनट, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। मैं मुहूर्त चिंतामणि मंगा रहा हूँ, बस एक मिनट। एक सेकंड बाबू, बस आ गई है पुस्तक, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा, बताने से मुझे भी वो हो रहा है और आप लोग भी डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। मैं एक सेकंड में मैं प्रेजेंटेशन कर देता हूँ।
दिख रही है आप लोगों को? जी जी प्रभु। क्लियर है? बस ये इनके रूप नहीं लिखने हैं आपको, अभी रूप की कोई आवश्यकता आपको यहाँ पे है नहीं, इसलिए जितना मैं बता रहा हूँ रूप को छोड़ करके बाकी मुझे उस समय याद नहीं था, 7 कॉलम को आप लोग भर लीजिए। देखिए इससे जो है वह कहाँ तक हम लोग मृगशिरा हुए थे ना, मृगशिरा, मृगशिरा में ये आपका मृगशिरा हो गया पूरा, चंद्रमा, तारा 3, हरिण रूप है, छोड़ दीजिए उसको, इसका वो आप लोग दिख रहा है ना, वे वो का की, है देव। गुरुजी अब काढ़ा मैच नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहां से मैच नहीं कर रहे हैं? अ, ए, ओ, ए। ठीक है गुरुजी ठीक है, वो सॉरी लोग गुरुजी। इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, एक मिनट, क्योंकि इस मुहूर्त चिंतामणि में गुरुजी कृतिका को पहला नक्षत्र दिखा दिया गया है, इसलिए वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अश्विनी से, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की नक्षत्र से गणना हुई है। मैं एक चीज बता दूं, अभी अभी पवन ने बात की है, मैं एक चीज बताऊं, हमारे प्राचीन समय में कृत्तिका को ही पहली नक्षत्र मानी जाती थी, बाद में अश्विनी को प्रथम नक्षत्र की संज्ञा दे दी गई, लेकिन कृत्तिका को ही प्रथम संज्ञा मानी जाती, कृत्तिका से ही हमारे नक्षत्र शुरू होते थे। गुरुदेव इसके Any पहले doubt? वाला पेज खोलिए आप। क्या करेंगे पहले वाला पेज खोल के? उस पे है क्या? अच्छा है तो उससे क्या, अभी इतने को ही आप लोग देखिए, मोर चिंतामणि में जितना मैं दिखा रहा हूं उतने को समझिए, अभी उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है भगवान? ठीक है प्रभु? जी गुरुदेव जी। जी गुरुजी। चलिए, अभी ये बात आई है तो मैंने बता दिया, जैसे अभी आप आगे चलेंगे तो जब आप लोग दशा और महादशा में चलेंगे तो वहां हम कृतिका को ही पहली नक्षत्र मान करके आप लोगों को बताएंगे, तो इसलिए जो है वो सही है, उसमें अश्विनी भरणी प्रथम पेज पे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम कृतिका को जितना हमने पीछे लिखा दिया था उसके मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ, तो जो चक्र में है वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। कहाँ तक हुआ था मृग? गुरुजी आप लोगों के सामने सॉरी, आप लोगों के सामने है, फटाफट लिख लो। गण हो गया देव, योनि आ गया सर्प, और नाड़ी हो गई मध्य। गुरुजी लिख गया ये। आर्द्रा देवता शिव, तारा 1, अवकहड़ा कु घ अंग 6, कु घ अंग 6, गण मनुष्य, योनि श्वान, और नाड़ी आदि। पुनर्वसु, देवता अदिति, तारा 4, अवकहड़ा क को हा ही, क को हा ही, गण है देव, योनि है मार्जार, और नाड़ी गुरुदेव है, के को हा ही होगा, गुरुदेव के को हा ही होगा या क के? नहीं के को हा ही,
मिसप्रिंट है। के को हा ही, इसीलिए मैं साथ साथ बोलते चल रहा हूं ना, इसीलिए साथ साथ बोलते चल रहा हूं कि पुस्तकों में कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है। के को हा ही, वसु का आदि हुआ ना? हाँ, आदि नाड़ी हो गई, पुनर्वसु की आदि नाड़ी हो गई। देवता मार्जार गुरुजी, देवता। अदिति, 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 नक्षत्र है पुख्य, देवता है बृहस्पति, तारा है 3, 3, हु हे हो, हु हु डा, देव योनि है मेघ, नाड़ी मध्य। चलिए, श्लेखा, देवता है सर्प, है 5, अवकाड़ा है डी डू डे डो, राक्षस गण है, मार्जार योनि है, नाड़ी है। मघा, देवता है पितर, ताराओं की संख्या है 5, अवकाड़ा मा मी मू में, मा मी मू में, राक्षस गण है, मूषक योनि है, पूर्वा फाल्गुनी, अग देवता है, 2 तारा है, मोटा कीटू, कीटू, मोटा कीटू, मनुष्यगण है, मूषक योनि और मध्य नाड़ी है। उत्तरा फाल्गुनी, गुरुदेव, पूर्वा फाल्गुनी का मूषक नाड़ी और ये नाड़ी क्या है गुरुदेव? मध्य। पूर्वा फाल्गुनी के भग देवता है, 2 नक्षत्र है, 2 तारा है, मोटा टीटू है, मनुष्य गण है, मूषक योनि है, नाड़ी है।
उत्तरा अर्यमा देवता है, 2 तारा है, अवकाड़ा लिखो टे टो पापी, टे टो पापी। मनुष्य गण है, गौ योनि है, आदि नाड़ी है। हस्त नक्षत्र, सूर्य देवता, 5 तारा, पू ष र ठ, पू ष र ठ, खटकोड़वा। देव गण है, महिक मैखी, योनि है, आदि नाड़ी है। चित्रा त्वष्टा देवता है, 1 तारा है, पे पोरारी, अवकाड़ा है, राक्षस गण है, व्याघ्र योनि है, मध्य नाड़ी है। स्वाति पवन देवता है, 1 तारा है, रू रे रोता, अवकाड़ा है, देवगढ़ महिक योनि, विशाखा अग्नि देवता, चार तारा, ती तू ते तो, अवकाश है, राक्षस गण व्याघ्र योनि, अंत्यनाड़ी। अनुराधा अनुराधा मित्र देवता, मित्र देवता, 4 तारा, आ नी नू ने, ना नी नू ने, देव गण है, मृग और मध्य नाड़ी है। ज्येष्ठा
इंद्र देवता है, तीन तारा है, नो या ई यू अवकहड़ा है, राक्षस गण है, मृग योनि है और आदि नाड़ी है। मूल राक्षस इसके देवता हैं। 11 ताराएं इसमें हैं। ये यो भा भी अवकहड़ा है, राक्षस गण है, श्वान योनि है, आदि नाड़ी है। पूर्वाषाढ़ा मूल का देवता राक्षस न गुरुदेव? हाँ, पूर्वाषाढ़ा जल देवता है, 2 तारा है, जल देवता है, 2 तारा है, भू ध फ ढ, भू ध अवकहड़ा है, मनुष्य गण है, योनि है, मध्य नाड़ी है। गुरुजी योनि बताना। मरकट मध्य नाड़ी। उत्तराषाढ़ विश्वदेव देवता है, 2 तारा है, दो तारा है, भोजा जी, भोजा जी है, मनुष्यगण, नेवला योनि, अंत्य नाड़ी। अभिजीत उत्तराषाढ़ बताएंगे आगे। उत्तराषाढ़ और श्रवण के मध्य में आता है, आगे चर्चा करेंगे कि एक नक्षत्र की, तो अभिजीत को बताएंगे। अभी लिख लीजिए। अभिजीत विधि देवता है, 3 तारा है, तीन तारा है। उन्होंने दे दिया है, लेकिन ये शब्द कहीं प्राप्त नहीं होते, इसलिए बस इतना लिखिए। अभिजीत मुहूर्त है, विधि है, और ये 3 ताराओं का समूह। अगर लिखना चाहें तो आप देवगढ़ और नेवला इसकी योनि लिख सकते हैं। कोई भी नाड़ी नहीं है। और इन्होंने जो 4 भाग में ये 4 अक्षर दिए हैं, इसका भी कहीं और अन्य स्थान पर उल्लेख नहीं है, इसलिए आप लोग उसमें डैश कर दीजिएगा। उसका को लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है।
श्रवण, देवता है विष्णु, तीन, तारा है तीन, अवकहरा है खी खू खे खो, खी खू खे खो, खी खू खे खो, कण है, परकट योनि है, अंत नाड़ी। योनि क्या बताई गुरुजी? मरकट, वानर, बंदर, कुछ भी लिख लो। श्रवण के बाद धनिष्ठा, वसुदेवता है, चार तारा है, वसुदेवता है, चार तारा है, गा गी गू गे, गा गी गू गे, अवकहा है, राक्षस, सिंह योनि, मध्य नाड़ी। उसके बाद नक्षत्र, देवरुण, नक्षत्रों की संख्या है 100, देवता है वरुण, नक्षत्रों की संख्या है 100, अवकाड़ा है आशीसु, गण, अश्वयोनि, आदि नाड़ी। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, देवता है अजैकपाद, अजैकपाद, अजपाद भी कहीं कहीं मिलता है, दो तारा है, अवकाड़ा है से सोदादी, मनुष्य गण है, सिंह योनि है और आ नाड़ी है। बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी, आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी, हर कदम पे जरूरत पड़ेगी। उत्तरा भाद्रपद, देवता है अहिर्बुधन्य, देवता है अहिर्बुधन्य, तारा दो है, ताराओं की संख्या 2 है, है दू थ झ, दू थ झ इय, मनुष्य गण है, गौ योनि है, मध्य नाड़ी है। रेवती नक्षत्र, देवता है पूखा,
संख्या है 32, दे दो चाची, दे दो चाची, गढ़ है देव, योनि है गज, और नाड़ी है अंत्य। नाड़ी है अंत्य। ठीक है भगवान। इतनी बात आप लोग बिल्कुल समझ गए? जी। चलिए, अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, हमारे पास ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 9 ग्रह, 9। और नक्षत्र कितने हैं? 27 गुरु जी। 27। अभिजीत को मिला 28। अभी अभिजीत को छोड़िए, अब 27 की ही बात करते हैं हम लोग। 27 नक्षत्र। तो यहां ध्यान ये देना है कि एक एक देवताओं को, एक एक ग्रहों को 3-3 नक्षत्र प्राप्त हैं। एक एक ग्रहों को 3-3 नक्षत्र प्राप्त है। 3 नक्षत्र एक के हैं। यही जो जिनके जो एक ग्रह के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं, इन 3 नक्षत्रों में वही ग्रह दशा स्वामी होता है, दशेश होता है। अब एक क्रम से जब हम बात करते हैं तो अभी की तो बात, अभी हमने क्या देखा कि प्रारंभ में आज हम लोगों के यहाँ अश्विनी नक्षत्र से गणना होती है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत पहले कृत्तिका नक्षत्र से ही प्रारंभ किया जाता था। तो हम लोग जब कृत्तिका से शुरू करते हैं तो ध्यान दीजिए, कृत्तिका से जोड़ना, आप लोग क्रम लिख लीजिए दशा का, दशा का क्रम लिख लीजिए। पहले एक क्रम से 9 संख्या लिखिए, 3 कॉलम बनाइए, एक में संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप लोग संख्या नोट कर लीजिए, क्रम संख्या। आप लोग क्रम संख्या नोट कर लीजिए। आप लोग एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है। एक में लिख लीजिए आप लोग क्रम संख्या, उसके बाद आप इसमें लिख लीजिए ग्रह, और उसके बाद आगे लिख लीजिए आप लोग नक्षत्र। क्रम संख्या में लिखिए नंबर 1, ग्रह में लिखिए सूर्य, फिर लिखिए 2, ग्रह में लिखिए चंद्रमा। ठीक है। क्रम संख्या 3, क्रम संख्या 3 मंगल, सूर्य चंद्रमा मंगल। मंगल के बाद राहु, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु। राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद बुध, राहु गुरु शनि, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र। 9 ग्रह हो गए पूरे। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब नक्षत्र में आप कृत्तिका से लिखना शुरू कर दीजिए। सूर्य के सामने लिख दीजिए, सूर्य वाले में कृत्तिका, चंद्रमा में रोहिणी,
मंगल में मृगशिरा, ऐसे लिखिए। राहु में आर्द्रा, गुरु में पुनर्वसु, ऐसे ही सब लिखते चले जाइए फटाफट। लिख लेंगे कि लिख के बताएं आपको? लिख लेंगे गुरुजी। 9 ठो लिखिए फटाफट वहां से। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्विनी, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी। लिख लिया गुरुजी। फिर ऊपर जाइए, फिर से लिखना शुरू करिए। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी तक हो गया पूरा ना? 9। पूर्वा फाल्गुनी तक रोहिणी, पहुंच गया गुरुजी। हाँ तो फिर ऊपर से लिखना शुरू करिए। फिर जाइए, हाँ पूर्वा फाल्गुनी तक हो गया। अब उत्तरा फाल्गुनी से लिखिए। फिर सूर्य वाले में जाइए, सूर्य वाले लाइन में उत्तरा फाल्गुनी, फिर वहां से 9 नक्षत्र लिख दीजिए नीचे तक। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा। गुरुजी ठीक है, अभिजीत दो तो लिखा जाएगा ना इसमें? अभिजीत क्या नक्षत्र भगवान? तो नहीं लिखा जाएगा ना इसमें? अभिजीत नक्षत्र तो नहीं लिखा नहीं, जाएगा ना अभिजीत इसमें? नहीं नहीं नहीं, अभिजीत नहीं लिखेंगे। हमने कहा 27 में ही बांटते हैं। दशा जब देखेंगे तो अभिजीत की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उत्तराषाढ़ा से पूरा लिखिए। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। लिख लिया गुरुजी। अब यही आप समझ लीजिए, जो चक्र आपके सामने यह उपस्थित हो चुका है, यही दशा। इन नक्षत्र, अगर ये नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में जब आप दशा स्वामी देखेंगे तो दशा स्वामी दशेश जो होगा वह यही ग्रह होंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। यही इनका क्रम चलेगा। ठीक है भगवान? तो नक्षत्र प्रकरण में आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक बार पुनः नक्षत्र प्रकरण में जुटेंगे। अभी एक बार और सूचना, जो लोग कक्षा में नियमित नहीं है, पवन जी ग्रुप में मैसेज डालिए। जो कक्षा में नियमित नहीं है, कल से, कल की कक्षा के बाद जितने लोग कक्षा कर रहे हैं, जो लगातार 3 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित है, चौथे दिन हम उसको कक्षा से रिमूव कर देंगे। 5वें दिन उसको कक्षा में 5वें दिन उपस्थिति ही नहीं है, और 5वें दिन ये ऐप्स अपने आप उनको निकाल देगा। तो ऐसा सेटिंग हमने कर रखा है। तो तीसरे दिन ही मैं निकाल दूंगा बिना सूचना के 3 दिन अनुपस्थित रहने वालों को। 2-3 लोगों की सूचना गुरुजी आई है मेरे पास, उनमें से एक अनिल मिश्रा जी हैं। जिनकी आपके पास सूचना है, वो जब आपके पास मैं लिस्ट भेजूंगा, आप उनको उसमें जो सूचना दे दी है उनको प्रेजेंट मार लीजिएगा। आपके पास लिस्ट चला जाएगा। वो आपकी जिम्मेदारी है। भगवान, जब तक मैं कहूं ना तब तक कोई भी कुछ कहेगा नहीं। मैं सबको बोलने की अनुमति अभी प्रदान कर रहा हूं, सबको बोलने की अनुमति। मैं 5 मिनट तक कक्षा में और हूं। चलिए, रेज हैंड करना शुरू करिए जिसको बोलना है। गोविंद मिश्रा जी, गोविंद मिश्रा जी, कुछ बोलना है? भाई ये लोग अनायास में ही रेज हैंड करते हैं क्या? राहुल कुमार मिश्रा जी। जी गुरुदेव, अश्विनी जो है, ये अश्विनी को लास्ट में शुक्र वाले में डालना है ना? नहीं,
शुक्र वाले में भरणी जाएगा, अश्विनी केतु वाले के सामने अश्विनी रहेगा। चलिए मैं चार्ट पे लिख के आओ वास्तु सीखे ग्रुप में इसको डाल दूंगा। ठीक है भगवान। दर्शन जी। गुरुजी दर्शन ये जी। बुध में रेवती के बाद दो उसमें क्या लिखेंगे, केतु और शुक्र में अंतिम दो? अश्विनी और भरणी। केतु के लिए अश्विनी है और शुक्र के लिए भरणी है। जी गुरुजी। ठीक है भगवान। मनीष शर्मा जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी राधे राधे मुझे भगवान। थोड़ा सा, जी राधे गुरुजी, इन सभी चार्ट को याद कैसे करना है, कोई टिप बताएंगे आप? ट्रिक आगे बता देंगे, अभी ये ट्रिक से ही याद कराएंगे। अभी लिखा मैंने इसलिए दिया है कि लोग समझें कि कोर्स बड़ा है। इतना इस भाषा में लिखा करके और इसको याद करने में समस्या तो हो ही जाती है, लेकिन कुछ तो याद करना ही होगा। सूत्र बता देंगे और संक्षेप में। इसके लिए मैं एक जिम्मेदारी अभी उनको दे देता हूँ, पवन जी को। पवन जी आप लोगों को इसे अच्छे से समझा देंगे और बोलने का, इसको याद करने का एक ट्रिक पवन जी आप लोगों को बता देंगे, जो उनको बिल्कुल आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। मैं जी, पवन जी को गुरुजी। मौका दे दूंगा, वो आप लोगों को समझा देंगे। जी, जैसे गुरुजी अभी जैसे त्वष्टा देवता है चित्रा के, त्वष्टा मतलब शब्दार्थ, मतलब ये कौन है, नहीं पता है इनके बारे में थोड़ा सा। ये ऋषि है, ये जी। ऋषि है, ऋषियों में आते हैं। और बाकी बात केवल अवकाढ़ा आप लोगों को, अवकाढ़ा नाड़ी के लिए याद रखिएगा। जब नक्षत्र आपको याद हो जाएंगे तो नाड़ी एक क्रम से है। नाड़ी वही आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत, अंत्य मध्य आदि, इसी क्रम से 9 बार चलती है। ये पूरा हो जाएगा गुरुजी। ठीक है? अवकाढ़ा मतलब जिससे नाम शुरू होता है, सॉरी गुरुजी। गुरुजी अवकाढ़ा मतलब जिससे नाम शुरू होता है। हाँ, जो 4 चरण में हम जब बांटेंगे, तो अभी किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी नाम को कैसे हम लोग समझेंगे, नाम की राशि क्या है, कैसे पता करेंगे? तो उन्हीं चीजों के लिए ये अवकाढ़ा याद करना जरूरी है। कैसे याद करना है, इसका संक्षिप्त सूत्र आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद भगवान। मनीष शर्मा जी। चलिए नवीन कुमार मिश्रा जी। अच्छा, नवीन मिश्रा जी गए। चलिए अंजना चौधरी जी। अंजना चौधरी। यस सर। जी महोदया बोलें। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने रेज हैंड किया था तो हमने, ठीक है आप, बाय चांस होता है सर। चलिए गोविंद मिश्रा जी, फिर आप रेज हैंड किए हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। गोविंद मिश्रा। हाँ गुरुजी, आवाज नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे प्रतिपदा के स्वामी कौन है? हेलो। कल आपने वीडियो नहीं देखा भगवान? नहीं गुरुजी, वीडियो तो नहीं देख पाया। बताइए तो देख लिया करिए प्रभु। बताइए भाई इनको प्रतिपदा के स्वामी। अग्नि है। अग्नि। हाँ ठीक गुरुजी, धन्यवाद। नवीन कुमार मिश्रा जी बोलिए। जी गुरुदेव। जी भगवान। गुरुदेव आपने नाड़ी के बारे में बताया कि उसका क्रम है आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि। तो गुरुदेव यहाँ पे श्लेषा के बाद में मघा में अंत नाड़ी होगा और ये पूर्वा फाल्गुनी में मध्य नाड़ी होगा ना? आप उसी क्रम में उसको बैठा लीजिए ना, आदि मध्य अंत, अंत मध्य आदि आप करते चले जाइए, पूरी नाड़ी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जी गुरुदेव, उसी क्रम में किया था। शायद लिखने में मिस्टेक हो गया था उसमें। हाँ ऊपर नीचे हो गया होगा, वीडियो में देख लीजिए। वीडियो में वो चक्र भी है जो हमने प्रेजेंटेशन किया था, वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। जी धन्यवाद गुरुदेव। ठीक। मनीष शर्मा जी फिर बोलना है, बोलिए फटाक से, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है।
सॉरी गुरुजी, आर्द्रा का एक गण और जोनी बता दीजिए, बस वो छूट गया था थोड़ा सा। आर्द्रा नक्षत्र का देखिए, आर्द्रा नक्षत्र पूरा का पूरा ही बता देते हैं हम, केवल गण योनि और कुछ नहीं न छूटा है किसी का। शिव देवता है, एक उसके तारा है कु घ अंग छ, ये अवकहड़ा है, उसका गण मनुष्य है, योनि श्वान है और इसकी नाड़ी आदि है। चलिए दर्शन जी बोलिए भगवान। हाँ गुरुजी, ये अभिजीत में नाड़ी कौन सी होगी? मैंने कहा अभिजीत के लिए कोई नाड़ी नहीं है, अभिजीत के केवल देवता को याद करिए और उनकी तारा याद करिए, बाकी को छोड़ दीजिए। जी गुरुजी। मनोज कुमार शर्मा जी बोलिए भगवान। गुरुजी, कई स्थानों में जैसे आपने मृगशिरा का 3 तारा लिखाया है, तो कई स्थानों पे 5 तारा आ रहा है। भाई देखिए, अनेकानेक जगहों पे अनेकानेक प्रसंग बस आते रहते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको एक पुस्तक है मुहूर्त चिंतामणि, मैंने मुहूर्त चिंतामणि से आपको नोट कराया है जो है। अगर 5 ताराएं हैं, कहीं कहीं कुछ सूक्ष्म तारा, देखिए जो वैदिक और दैवज्ञ है, वैदिक और दैवज्ञ कहीं कहीं पर किसी के लिए 7, जैसे कि राहु और केतु को हमारे कुछ महर्षि जो है वह ग्रह ही नहीं मानते, वो छाया ग्रह के रूप में, तो कहीं कहीं पे 7 ही ग्रह वर्णित है, तो कहीं कहीं पे 9 ग्रह वर्णित है। आज के जो आधुनिक है वह हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो को भी ग्रह मान लिए हैं, तो 9 3 12 ग्रह हो गए। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पे लोग जो जितना कवर करता है उतना बताता है। हमारे यहाँ एक पुस्तक मुहूर्त चिंतामणि है जो हमें बताती है कि वहां पे 3 ताराएं हैं। अब कोई अनेक चमकीली चीज को किसी ने 5 लिख दिया, किसी ने 4 लिख दिया, किसी ने 7 लिख दिया, तो उसका कोई औचित्य नहीं है और वास्तु में इसका कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये एक मिला के इतना समझना है, ये ताराओं का समूह है, ये ज्योतिष और पंचांग का प्रकरण है। तो हम पंचांग और ज्योतिष में नहीं बचना चाहते, इसलिए हम बहुत ज्यादा अन्य अन्य पुस्तकों से मुहूर्त चिंतामणि से उन चीजों को आपको लिखा दिए, आपको बता दिए जिसकी आपको जरूरत है। हमें जरूरत इसमें किन चीजों की है? हमें नक्षत्रों को याद रखना है, नक्षत्र के बाद राशियों को याद रखना है, गण योनि नाड़ी इतने को याद रखना है, इतना हमें आवश्यकता है। बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा हमें फोकस करना भी नहीं है, हमें उतना ही ज्योतिष पढ़ना है जितना हमें हमारी वास्तु के लिए आवश्यक है, क्योंकि वास्तु में भी जब गणित चलेगी तो इन चीजों की आपको हर स्थान पे जरूरत पड़ती जाएगी, इसलिए उन चीजों को मैं प्रत्यक्ष पहले नोट करा दे रहा हूं। अब वो 3 तारा है कि 5 तारा है, वो ज्योतिष वालों का विषय है। उसके बाद जब पंचांग की कक्षा चलेगी तो उसमें इस पे डिटेल में चर्चा कर दी जाएगी। ठीक है शर्मा जी? ठीक है गुरु साहब, ठीक है भगवान। चले आज की कक्षा हम यहीं पे विश्राम करते हैं। कोई इसमें से अगर संस्कृत का विद्वान है, बहुत से हैं, लेकिन अगर कोई स्वैच्छिक रूप से कोई शांति पाठ सुनाना चाहता है तो स्वागत है उसका। अच्छा, आप लोग स्वैच्छिक कोई सामने आने वाला नहीं है, जब तक नाम लेकर के प्रेशराइज न किया जाए तब तक स्वैच्छिक रूप से कोई नहीं आएगा, यही होता है। ठीक है भगवान। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति सुशांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। अब जो लोग आज रेज हैंड किए हुए हैं, अब हम आप लोगों से कल बात करेंगे, क्योंकि कक्षा का समय ओवर हो चुका है। अब किसी के किसी प्रश्न पे विचार नहीं। पवन जी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप फटाक से लोगों को सूचित कर लीजिए, कक्षा क्लोज करेंगे। जी गुरुजी जरूर। जैसा कि गुरुजी का आदेश हुआ है, कोई भी बिना सूचना के 3 दिन कक्षा में एब्सेंट नहीं रहेगा, अन्यथा उसको कक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जवाबदारी उसकी स्वयं की होगी। और उसको वापस लिया जाए या ना लिया जाए, ये सभी सदस्यों के ऊपर होगा, खासकर गुरुजनों के आदेश पर ही होगा। वो विचार नहीं होगा, जरूरी नहीं कि वापस ले लिया जाएगा। इसके लिए आप उसका कारण पवन जी, जी पवन जी एक बात कहूंगा, उसका कारण ये है कि मेरे पास मेरी सीट फुल हो चुकी है, 100 की संख्या मेरे पास पूरी है। मेरे पास कम से कम 10 लोग लाइन में रिक्वेस्ट भेज के अप्रूवल के लिए बैठे हैं। अब ये लोग कक्षा में जुड़ करके जगह घेरे हुए हैं, कक्षा भी नहीं कर रहे हैं, और 10 कक्षा करना चाहते हैं वो बेचारे बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। तो फिर उन 10 को जो सीखना चाहते हैं अंदर ले, इन लोगों को अनायास में संख्या भरने से क्या फायदा। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल, ये इसमें कोई संशय नहीं है। 100 की लिमिट मेरी फुल हो चुकी है। अब इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को मैं, अब 10 लोग मेरे पास ऑनलाइन अप्रूवल मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं अप्रूवल। अब उनको अप्रूवल तभी दूंगा जब मैं 10 को इसमें से निकालूंगा। तो निकालूंगा उसी को जो लगातार कक्षा से एब्सेंट है। और गुरुजी पूरा डिटेल अगली 5 या 3 कक्षा में मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, एक कल से ही। उसमें 3 कक्षा जो लगातार करेगा तो वही वो चीज कर पाएगा। उसके बाद अन्यथा जिसके पास वो चीज नहीं मुझे दिखेगी, जो काम करने के लिए बोलूंगा, अगर वो नहीं किया तो चाहे कोई भी हो, उसको कक्षा से निकाल दिया जाएगा। बहुत सही, ठीक है, अच्छे फैसले लो और भगवान करे आप लोग ऐसे ही लगे रहो। आप लोगों की तन्मयता, ज्योतिष का ये नक्षत्र प्रकरण जो ही समाप्त होता है, मैं सीधा गणित का भूमि का प्रकरण उठाऊंगा। अब हम लोग सीधे नक्षत्र प्रकरण के बाद हम लोग सीधा भूमि शोधन पे चलेंगे, और जमीन देखना, भूमि शोधन करना, अब हम लोगों की कक्षा वहीं पे चलेगी। आज की कक्षा का समय पूर्ण होता है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे, सभी को शुभ आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अच्छा, जो भी लोग अपनी बिना मतलब के नाम से, मतलब जैसे जो भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं या किसी और नाम से, वो लोग ये ध्यान रखें, अपना रियल नेम ही उसमें डालें आईडी में, ठीक है। महाकाल का भक्त भैया सब है, लेकिन कोई भी ये महाकाल का भक्त और ये भक्त वो भक्त करके ना जुड़े, ठीक है। हमें दिखना चाहिए कि हमारे साथ कौन पढ़ रहा है, उसका नाम क्या है। तो इस चीज का सब लोग ध्यान दें, आईडी एडिट करें और उसका नाम ठीक करें, अन्यथा मैं कक्षा से बाहर कर दूंगा। ये चीज याद रखिएगा सभी लोग। जिस तरह मैं